बड़ी खबरों के साथ। अब वक्त हो चला है कानपुर की खबरों का और हम आपको दिखाने वाले हैं कानपुर की बड़ी खबरों को। जैसे पहली खबर है, जो फूलों की बौछार करके ताली बजाकर विदा किए गए कोरोना मरीज। हम आपको बता दें कि कानपुर में उर्सुला डफरिन हॉस्पिटल में सोमवार के दिन 3 कोरोना महिला मरीजों को ठीक करके डॉक्टर ने घर भेज दिया है। इसके साथ हम आपको यह भी बता दें कि कानपुर प्रशासन के लिए काफी राहत भरा रहा है। शहर में डफरिन हॉस्पिटल से 3 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं को स्वस्थ कर ताली बजाकर अस्पताल प्रशासन ने विदा कर दिया है। डॉक्टर आरपी यादव ने बताया है कि स्वस्थ हुई महिलाओं ने अस्पताल की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस और नियमों का पूरा पालन किया है। इसके साथ ही उन्होंने मन में ठाना था कि हम सही होकर ही घर जाएंगे और उन्होंने पूरी तरह से नियमों का पालन भी किया। डॉक्टर आरपी यादव ने इसके साथ यह भी बताया है कि मरीज अगर अपने मन में ठीक होने को ठान ले तो 50% जीत सुनिश्चित हो जाती है और बाकी 50% नियमों का पालन करने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। देखा जाए, डॉक्टर दिन रात मेहनत करके मरीजों को ठीक करके घर भेज रहे हैं। वहीं पर एम्बुलेंस कर्मचारियों को भी कोरोना फाइटर बने हैं, जो मरीजों को गाड़ी से घर छोड़ने जा रहे हैं, उनकी भी सराहना की। इसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि काशीराम अस्पताल से 36 मरीजों को डीएम और एसएसपी ने ताली बजाकर विदाई दी है। काशीराम अस्पताल में बढ़ते कोरोना संक्रमित 36 लोगों की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। देखिए ये हमारी पूरी रिपोर्ट। देखिए, इनमें ज़्यादातर लोग हमारे खुली बाजार हॉटस्पॉट के हैं और कुल 36 लोग जो पॉजिटिव थे, इलाज के बाद उनके 2 सैंपल बाद में लिए गए जो निगेटिव आए हैं। उसके बाद इनको उनके घर भेजा जा रहा है और इस तरह से अब तक कानपुर ज़िले में जो हमारे 301 पॉजिटिव केसेस हैं, उनमें से आज के इन 36 को मिला करके 95 लोग कुल ठीक होकर रिलीज़ हो जा रहे हैं और कुल इसके बाद जो है 199 एक्टिव केस होंगे। अब हमारे एक्टिव केस 200 से कम हो गए हैं और आने वाले 2-3 दिनों में इस तरह से रिपोर्ट से जो पहले निगेटिव आई हैं, हमें पूरी उम्मीद है दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आएगी और जो पॉजिटिव केसेस की जो एक्टिव पॉजिटिव केस हैं उनकी संख्या में तेज़ी से गिरावट आ रही है। हम अपनी सैम्पलिंग स्मार्ट सैम्पलिंग कर रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर, फिर कम्युनिटी में रैंडम आधार पर भी उनकी सैम्पलिंग की जा रही है। हमारी पूरी डॉक्टरों की टीम और पुलिस की टीम, WHO की टीम सर्विलांस के साथ मिलकर के पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रही है। इधर कानपुर में जो भी केसेस की संख्या बढ़ी थी, लेकिन अब उनके धीरे धीरे एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आ रही है। जैसे आज काशीराम अस्पताल में जो हमारे कुल 83 केस थे, उसमें से 36 आज रिलीज़ हो रहे हैं। इसके बाद केवल यहाँ 47 केस और। इसमें कोई पुलिसकर्मी भी है जो रिलीज़ किए गए? अभी नहीं। वहीं हम आपको कानपुर की दूसरी खबर की ओर रुख करवाते हैं, जहां पर भाजपा प्रदेश महामंत्री सलील बिश्नोई ने जरूरतमंदों को वितरित किया राशन। जी हां, कोरोना वायरस के कहर से पूरा भारत जूझ रहा है तो कानपुर भी इससे अछूता नहीं है। इस खबर के दौरान सहायता और मदद करने का क्रम जारी है। इसी के तहत आज कानपुर में जरूरतमंद लोगों को राशन के पैकेट वितरण किए गए। ऐतिहासिक सरसैया घाट स्थल पर हुए इस आयोजन में भाजपा संगठन के प्रदेश महामंत्री सलील बिश्नोई ने गरीब और असहाय लोगों को राशन के पैकेट वितरण किए। मंडल अध्यक्ष वैभव खंडेलवाल की अगुवाई में दिए गए और बांटे गए पैकेट में पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। महामंत्री
भाजपा सलील बिश्नोई ने कहा है कि संकट के दौर पर केंद्र व प्रदेश सरकार अपने स्तर से गरीबों की मदद कर रही है। वहीं उनके निर्देशों पर भाजपा संगठन भी पूरे तरीके से देश के कदमों में कदम मिलाकर अभियान चला रहा है। इसी के तहत आज राशन वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को फ्री राशन बांटने का मामला, चाहे जन धन खाते में पैसा पहुंचाने की बात हो या हर तरीके से आम जनता की मदद, ताकि कोरोना के दौरान कोई परेशानी ना है, सारे बाखूबी निभाए जा रहे हैं। देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का निर्देश है कि प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको सुबह शाम हम लोग राशन के भोजन के पैकेट पहुंचा रहे हैं और उसके लिए तमाम लोग प्रयास हैं, अधिकांश लोगों को भोजन के पैकेट पहुंचवा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो भोजन के पैकेट लेने में संकोच करते हैं। विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवार के लोग उसमें सार्वजनिक स्थान पर आने में, लाइन लगाने में थोड़ा संकोच करते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके, हमारे कार्यकर्ता चिन्हित करके एक स्थान पर एकत्रित कर लेते हैं और हम उन लोगों को एक हफ्ते भर का राशन देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे तीनों मंडलों में ये कार्य बराबर चल रहा है। हम आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, हर तरह का जितना हमसे संभव है हमारे कार्यकर्ताओं से, निजी साधनों से हमारे कार्यकर्ता लोगों को सहूलियत देने का काम कर रहे हैं। ये ऐसी महामारी है, ऐसी राष्ट्रीय आपदा है जिसमें हर व्यक्ति परेशान है और इतना लंबा समय तक ये चल गया है। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम हमारे ये सिविल लाइंस मंडल के कार्यकर्ताओं ने आज ये प्रयास किया है। इसी तरह का जर्नलगंज में और कलेक्टरगंज मंडल में भी काम चल रहा है और हमारे यहाँ अलग अलग रसोइयाँ भी चल रही हैं जिनमें तैयार भोजन भी मिलता है। सिविल लाइंस में हमारे पार्षद यशपाल जी चलाते हैं, दानापुरी में हमारे महामंडल के महामंत्री जो हैं विजय साहू जी वो चलाते हैं, बंगाली महल में हमारे हृदय जी चलाते हैं। तमाम ऐसी जगह अलग अलग चल रहे हैं जिसमें हमारा प्रयास है कि जिनको भोजन नहीं मिल रहा है या जो भोजन लेने में संकोच कर रहे उन तक हम सूखा राशन पहुंचा सकें और जनता की मदद कर सकें। गंगा मैया के किनारे हम लोग खड़े हैं, उनसे प्रार्थना है कि जल्दी से सबको इस संकट से मुक्ति दिलाएं। पूरी दुनिया में कोरोना का आगाज हो चुका है। भारत में भी प्रतिदिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसीलिए हमारी मानवाधिकार मीडिया, मैं खुद राधा सोनी, आप सभी से अपील करना चाहती हूँ कि लगातार आप लोग 17 मई तक सोशल डिस्टेंस का और स्टे एट होम का पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि अभी भी कोरोना से महामारी का कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाया। इसीलिए लगातार 17 मई तक अगर हम सभी एक साथ देशवासी मिल करके सोशल डिस्टेंस और स्टे एट होम का पालन कर लेते हैं तो कोरोना जैसी महामारी को हराने में हम लोग पूरी तरीके से सफल होते नजर आएंगे। तब तक के लिए मैं राधा सोनी नमस्कार करती हूँ। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। मैं राधा सोनी, कैमरा पर्सन लक्ष्मी सोनी के साथ, मानवाधिकार मीडिया सच। छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।